नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का सेट 4 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अति महत्वपूर्ण आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसे आप देखिए। ठीक है, ये सेट 4 है, 2023 से 824 AFD कोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे आप देखिए। आपसे कहा, एक देखिए, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। ये है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का जनता का अंकुश होता है। ठीक है, आपका गलत है, ये गलत। ठीक है, बी आपसे कहा ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, नहीं, ये भी गलत है। सी में आपसे कहा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ये सही है, कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। ठीक है, डी में आपसे कहा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक सत्ता का अंकुश नहीं, बहुसंख्यक होते बहुत से लोगों का अंकुश होता है, ये भी गलत है। ठीक है, ये शब्द है इसलिए ये आप गलत है। ठीक है, आपका ये सही है, सी, पहले का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे क्या कहा जाएगा, उदारवाद से तात्पर्य है। ए है आपसे कहा निजी संपत्ति का अभाव, बी है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, सी है आपसे कहा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो आपसे कहा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समानता, ये सही है, सी, दूसरे का आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे क्या कहा जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, आपको बच्चे को मालूम होगा, ये डी सही का जनरल डायर ने चलवाई थी, जनरल डायर ने चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे कहा जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ये 4 का देखिए, नंबर 1 हिटलर की थी, नंबर 2 मुसोलिनी की थी, नंबर 3 बिस्मार्क थी, नंबर डी महात्मा गांधी थी। ठीक है, तो ये बिस्मार्क ने की थी। ठीक है, एकीकरण की मुख्य भूमिका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे क्या कहा चौरी चौरा कांड कब हुआ था। 1920 में, 1919 में, 1922 में, 1929 में। 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था, ये आपका सही है, 1922 में, सी सही है इसका, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपसे क्या कहा विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार। हाँ, संघीय सरकार कहलाता है, ये आपका सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। आपसे क्या कहा देखिए, हिंदी किस भाषा की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है, ये आपका राजभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, अल्पसंख्यकों की भाषा। ये राजभाषा मतलब कि हर राज्य की अलग अलग भाषा, ये राजभाषा है, राज्य के हिसाब से भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपसे कहा संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। 8 का आप देखिए, नंबर 1 स्थानीय निकायों में, नंबर 2 लोकसभा में, नंबर 2 राज्यसभा में, नंबर डी है प्रांतीय विधायिका में, ये है स्थानीय निकायों में, ये सी, तो ए, 8 का ए सही आपका। अब आप 9 देखिए, नेपाल में राजतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में राजतंत्र की स्थापना हुई, वैसे ये 2008 में हुई है, लेकिन ये आपका सिलेबस में हटा हुआ है इस साल, इससे नहीं, ठीक, स्टार बना, ये हटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपसे कहा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। अब ये वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है ना, आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे क्या कहा हरा सोना निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। हरा सोना, घास के मैदान को, हरे पेड़ पौधे, घास के मैदान को कहा जाता है हरा सोना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे क्या कहा देखिए, 12 जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है। समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है, या समुद्र जल के रूप में ये 97% ये है आपका, डी सही है, सी सही है।